काटो। महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर और कमलाक्ष की ये तीनों जो बेटे हैं तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों इनके पिता स्वयं तारकासुर और इनके पिता तारकासुर ने भी अपने बेटों को उपदेश दिया, बताया, समझाया कि शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, भगवान शंकर तुम्हारे दुश्मन नहीं, शिव कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी द्रोही नहीं होते, शंकर कभी दुश्मन नहीं। हमने कथा में पहले भी कहा था कि शिव का कोई दुश्मन नहीं, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब अपने। वो हमारे शिवेंद्र भैया लाइन अच्छी गुनगुनाते हैं, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका गुजारा, अजब करे चाकरी सबका गुजारा, अजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। और भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। शंकर भगवान के पास में सब है, पर शिव के सामने कोई प्रकट नहीं, शिव की साक्षी में कोई प्रकट नहीं हो सकता। शंकर भगवान चाहे भूत हो, प्रेत हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको अपना बना, कोई दुश्मन नहीं है शिव। शंकर का कोई दुश्मन नहीं। इसलिए लोगों के शरीर आदिकादिक में कहीं देवी देवता आवे, अपनी बात दूसरी है, पर शंकर की कथा में कोई देवी देवता नहीं आता। शिव की कथा में, क्योंकि शिव शिव है, अड़भंगा है, ओघड़दानी है शिव। भगवान शिव भूतों के भी देव हैं, और जब स्वयं देवता बैठे हों तो फिर कोई आने का काम ही नहीं। जब स्वयं शिव विराजमान हो तो वहां क्या है? शंकर शंकर भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका गुजारा, भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका गुजारा, अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार गजब है भोलानाथ दरबार तुम्हारा, दरबार। यहाँ स्वयं शिव विराजमान है, भगवान शंकर बैठे, कौन जाने। मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, मेरे शिव का सब प्रेम, सब। महाराज
तारकासुर ने अपने बेटों को तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को समझाया, शिव तुम्हारा दुश्मन नहीं, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर। शंकर भगवान को दया का बिंदु कहते हैं, कृपा का सागर कहते हैं। क्यों कहा गया कृपा का सागर? जब भागीरथ महाराज ने तपस्या करी अपने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, और गंगा मैया जब भगवान के चलकर पृथ्वी पर आना चाहती थी 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए, तब गंगा जी को, उनके वेग को, उनकी तीव्रता को संभालने वाला कोई नहीं। गंगा मैया ने कह दिया कि भागीरथ जी मैं आ तो जाऊंगी और पहुंच भी जाऊंगी, मना नहीं है, पर मुझे संभालेगा कौन? मेरे वेग को कौन संभालेगा? मेरी तीव्रता को कौन संभालेगा? मेरे वेग को कौन कंट्रोल करेगा? कौन संभालेगा? तब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने, और स्वयं देवाधिदेव महादेव की आराधना भागीरथ बाबा ने करा। प्रार्थना करी भगवान शिव से, आप गंगा को संभाल लीजिए। शिव जी मन में सोचे, बहुत कठिन है गंगा को बहुत कठिन। गंगा को संभालना मतलब जानते हो? जम के तो बोलो। गंगा को संभालना बहुत कठिन है। शिवजी मन में सोचे कि इसको संभालना कितना कठिन है। गंगा को संभालना मतलब समझते हो? गंगा को संभालने का मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को ठंडा रखना। कितना कठिन है। दुनिया का सबसे ज्यादा कठिन काम एक ही है, अपने भेजे को ठंडा रखना। किसी ने कुछ बोला तो एकदम उचित हो गए, गुस्सा। कोई कुछ बोल गया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया, फिर कोई बोल दिया, फिर क्रोध आ गया। कितना कठिन काम, ये बहुत कठिन काम। भागीरथ जी कह रहे हैं कि गंगा को आप संभाल लो।